सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बोलो। हेलो सर। बोलो बोलो। क्योंकि मैंने आपकी पहली वीडियो देखी है और उसमें मतलब स्ट्रक्चर, बैक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, और कल जो आपने पढ़ाया ना उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज क्या बताओ। हूँ। मतलब वो पहले वीडियो में कैसा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल चल रहा होता है। हम्म। नीचे का हायर लोअर लोअर लो टूटने के बाद ऊपर का हायर लोअर हाई टूटने के बाद वो एक जोन बनता है, उसके बाद इंड्यूसमेंट बनता है। वो सब मैंने आपके वीडियो में से सीखा है। हाँ देखो ब्रदर, और आप बाइनरी कर रहे हो, ठीक है। आप फोरेक्स नहीं कर रहे हो, हाँ। ठीक है। वो सब चीजें क्या है ना, वो सब बाइनरी के फोरेक्स बाइनरी में भी वो सब चीजें काम करते थे। बट वो काम करना बंद कर हाँ। दिया, तो क्या फायदा उसको समझने का। और वो चीजें आज काम करती ओ- है फोरेक्स में, ठीक है। तो जितना ओके बाइनरी ओके। में काम करता है ना, वही चीज आपको बता रहा हूँ इस बार, ठीक है। ताकि कंफ्यूजन में ना हो। पढ़ाने को तो देखो 10,000 चीजें, पर कोई क्या फायदा जब कुछ उससे बना ही ना पाओ, प्रॉफिट ना बना पाओ। समझ रहे हो ना। पढ़ाने को ओके इंडीजमेंट, ओके। डिमांड, सप्लाई, 50 तरह के लेवल, ये वो बहुत कुछ है। पर अगर अल्टीमेटली बोल रहे हो कि उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो क्यों क्यों पढ़ाओ, क्यों अपना आपका टाइम वेस्ट करो सभी का, है ना। हाँ हाँ। वही करूंगा ना जिससे आप प्रॉफिट कमाओ। समझ गए सर। और एक बात बोलूं, हाँ बोलो। जो आप पब्लिक ग्रुप में जो ट्रेड देते हो ना, वो हम्म। किस बेसिस पर देते हो, सिखाओगे ना नहीं, वो उसमें? फोरेक्स की है दोस्त चीजें उतनी। उसके लिए मतलब पूरा टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। फोरेक्स की चीज है दोस्त। वो कब सिखाओगे? वो बाइनरी का नहीं है दोस्त, हम यहाँ पे बाइनरी सीखने आए हैं, ठीक है। ये बाइनरी का बैच है दोस्त। हालांकि उसका भी एक इंट्रोडक्शन लेकिन दूंगा थोड़ा, ठीक है। उसका बेसिक बता दो। हाँ जरूर, उसका बेसिक थोड़ा कवर करेंगे इसके, ठीक है। ओके ठीक। हाँ, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है सभी लोग आगे चलो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है प्रीवियस जितने भी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। यस ब्रो। हाँ ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द मार्केट। रिजेक्शन ट्रेडिंग। यस। देखो मार्केट मार्केट में ना सीक्वेंस ना बहुत अच्छा काम करता है, एंड हमें समझना है। इस पे कोई हम इस ओके। पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बनते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, ओके ब्रो। मार्केट एक हमेशा पैटर्न में चलता है, ठीक है। कैंडल्स हमेशा तीन के पेयर में चलते हैं, ठीक है। तीन के पेयर में हमेशा कैंडल एक मूवमेंट देता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मार्केट एक बड़ा कैंडल आया है मार्केट में, ठीक है। एक मीडियम साइज का ओके। कैंडल आया है, तो अगर मार्केट में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा, तो वो बड़ा नहीं बनेगा, वो छोटा साइज का कैंडल बनेगा, इस तरह से कुछ, हम्म। ठीक है। अगर मार्केट में पहले छोटा कैंडल आ गया है, फिर उससे बड़ा आ रहा है, तो मार्केट में इससे जो अगला कैंडल अगर आएगा, इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। यानी मार्केट में ओके। तीन का पेयर चलता है, ठीक है। बिग कैंडल का, मीडियम कैंडल का, स्मॉल कैंडल का, ठीक है, इस तरह से। अब इसका तो फायदा ओके। बहुत जगह है, बहुत जगह है, हमारी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करती है। एक तो जो हमारे सेफ्टी मार्जिन होते हैं, या फिर हमारा ट्रेड ओके। थोड़ा सा से जो होता है कई बार कि हल्का सा से लॉस हो जाता है, हल्का सा पहले एंट्री लगाया होता तो विन होता। वो सब चीजें जितने भी हम सुनते हैं। मार्केट क्या होता है, कई बार हमने यहाँ पे मान लो मार्केट इस तरह से, हमारा कैंडल इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब हमें लग रहा है मार्केट में बायर्स को जाना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एकदम से ट्रेड करते हैं, और ट्रेड जैसे ही करते हैं कैंडल एकदम से यहाँ भाग जाता होता है, तो हमारा ट्रेड कहाँ लगा, यहाँ पे लगता है ट्रेड, है ना। प्लेसिंग क्या होती है, यहाँ पे लग जाती है, थोड़ी ऊपर लग जाती है प्लेसिंग। कैंडल भी बड़ा चला के, मार्केट भी बड़ा जाता ऊपर, कैंडल तक जाता, बट रिजेक्ट होके हमारे एंट्री पॉइंट से थोड़ा ही नीचे इस तरह से कहीं कैंडल क्लोज दे देता है।
इस तरह से। तो हम सोचते हैं कि कैंडल तो ग्रीन ही बना था, राइट, कैंडल तो ग्रीन ही बना था, एनालिसिस तो सही है कि कैंडल को ग्रीन बनना है, बट क्या हमें प्रॉफिट मिला? नहीं, अल्टीमेटली हमें लॉस देखने को मिला। समझ में आ रहा है? सही है या ब्रो। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना है, बट मार्केट खुल जाता है और हम सोचते हैं कि क्या मैं एंटर हो जाऊं, चलो मैं ले लेता हूँ ट्रेड। हम डाउट में रहते हैं, हल्का सा ऊपर जा चुका होता है कैंडल, सोचते हैं ओपनिंग प्राइस पे है, हम डाउट में रहते हैं, थोड़ा और देखते हैं और ऊपर भाग जाता है कैंडल, बड़ा सा बन जाता है। फिर हम सोचते हैं काश हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड ले लिया होता, एनालिसिस तो बाय की कह रही थी, बट एंट्री पॉइंट सही नहीं मिला। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस आपका सही होगा तो ये सब चीजें नहीं होंगे। तीसरी जो सबसे मेन चीज है जो समझने वाले हैं, रिजेक्शन ट्रेडिंग। जब 30 सेकंड का हम ट्रेड कभी लगाते हैं, ठीक है, तो मान लो कि आपने कोई एक लेवल मार्क कर लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है, अब आप क्या सोच रहे हैं कि इस लेवल तक आएगा तो मैं यहां से इस बायर के कैंडल में सेल करूंगा। अब जैसे इस कैंडल पे सेल करते हैं कैंडल और बड़ा बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इन सब चीजें से आपको सीक्वेंस बहुत मदद करेगी बचने में। कैसे समझते हैं? सबसे पहली चीज देखते हैं कि मार्केट में हमने क्या समझा कि मार्केट में तीन तरह का पैटर्न बनता है, एक बिग कैंडल का, एक मीडियम कैंडल का, एक स्मॉल कैंडल का। ये तीनों का मार्केट में एक पैटर्न चलता है कैंडल का। अगर मैं क्या करूंगा, ट्रेड लेने से पहले, कभी भी ट्रेड लेने से पहले मैं देखूंगा कि मार्केट में कौन कौन से कैंडल प्रीवियस आ चुके हैं। मैंने देखा कि मार्केट में एक स्मॉल कैंडल आ चुका है, एक मीडियम साइज का कैंडल आ चुका है। अब अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो मिसिंग कौन सा है? बिग साइज का। ठीक है, बिग साइज का कैंडल है। तो अगर कैंडल खुल भी चुका है, थोड़ा ऊपर जा भी चुका, मैं स्टिल, अगर मेरा एनालिसिस कहता है कि बायस बनना चाहिए, तो मैं बीच में ही एंटर हो जाऊंगा, बिकॉज इसको अल्टीमेटली बनना है एक बड़ा ही कैंडल। इस तरह से अगर मैं यहां कहीं भी एंटर ही हो जाता हूं, तब भी इसको बनना तो बड़ा ही कैंडल है। समझ में आ रहा है? वही चीज अगर मार्केट में पहले ही बड़ा कैंडल आ चुका है, ठीक है, और एक एक मीडियम साइज का कैंडल आ चुका है, अब अगर मार्केट कैंडल खुल रहा है और मुझे लग रहा है कि मार्केट को ग्रीन बनना है, बट हल्का सा ऊपर जा चुका है, तो हम अभी भी ट्रेड एंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैंडल को बनना स्मॉल साइज का ही है। तो अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तो क्या पता थोड़ा और छोटा कैंडल बन के हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिले। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, या तो ट्रेड ही ना ले, या तो वेट करेंगे कि पहले कैंडल सेलर्स का आए, नीचे आए थोड़ा, तब यहां से आप ट्रेड करोगे। बिकॉज अगर छोटा भी ग्रीन कैंडल बनेगा तो हमें विन देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, अगर आप एक रिजेक्शन पे ले रहे हो, 30 सेकंड पे ट्रेड ले रहे हो, मान के चलते कोई एक लेवल है, इस तरह से लेवल है, इस तरह से मानो कोई लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस तरह से जा रहा है, मार्केट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये आपका ओके लेवल ब्रो। है। मान लो आपको इसके ऊपर सेल करना है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब ये कैंडल मान लो यहां तक गया, आप 30 सेकंड के लिए सेल कर दोगे यहां से, राइट। मान लो कोई रीजन है आपका, आप चाहते हो कि यहाँ पे सेल करो, एक सेम कैंडल में सेल करना चाहते हो, बट क्या हमारे सीक्वेंस के खिलाफ है? क्या यहाँ पे सेल करना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक पल के लिए देखें तो मार्केट में एक स्मॉल कैंडल आ चुका है, एक मीडियम साइज का कैंडल आ चुका है, अब मिसिंग कौन सा है? बिग साइज का कैंडल बड़ा मिसिंग है, कैंडल। बड़ा। तो अगर मैं यहाँ पे से सेम कैंडल में डाउन के लिए लूंगा तो ये तो और बड़ा बन जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ हाँ यस ब्रो। जी तो सर। रेदर देन हमें कब ट्रेड करना है, अगर मैं रिजेक्शन के लिए ट्रेड करूंगा भी, मैं पहले देखूंगा सीक्वेंस के, क्या बड़ा कैंडल आ चुका है, क्या मीडियम साइज का कैंडल आ चुका है। इस तरह से अगर आ गया और अगला कैंडल अगर मान लो इस तरह से खुल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये छोटा साइज का कैंडल बनना है, तो मैं यहां से अगर रिजेक्शन का ट्रेड लेता हूं तो सही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको रिजेक्ट होकर बनना कितना है, छोटा सा कैंडल बनना है इसको। बात समझ में आ रही हाँ है? तो हमें क्या यहाँ सही विन है सही देखने को है। मिलेगा? जी सर। सभी को क्लियर है? सर जैसे हाँ बोलो। पहले सर जैसे पहले जैसे बिग बना, फिर स्मॉल बन जाए, फिर मीडियम बने तो।
हाँ तो भी चलेगा। देखो हमें जो दिक्कत है ना, जो हमें दिक्कत है ना, हमें स्मॉल कैंडल से, ठीक है, स्मॉल कैंडल से। जी सर। अगर पहले पहले स्मॉल कैंडल आ चुका है तो टेंशन ही नहीं है, फिर बड़ा आए या मीडियम आए बात एक ही है। बट हाँ, अगर आप 30 सेकंड की, कभी भी ध्यान रखना, अब से 30 सेकंड की ट्रेड तभी करना जब तक मार्केट में मिसिंग कैंडल स्मॉल ना हो। अगर इस तरह से कैंडल बन चुका है, अब चाहते हो इस लेवल के ऊपर सेल करना, तो एक बड़ा कैंडल बन चुका है, एक मीडियम कैंडल बन चुका है, अब अगर एक कैंडल यहाँ कहीं जा चुका है तब सेल कर दो। इसको अल्टीमेटली क्या बनना है, एक छोटा साइज का कैंडल छोटा बनना है। कैंडल। समझ में आ रहा है? तो ये भी देखने को मिलेगा। बट अगर छोटा साइज का कैंडल पहले आ चुका है, फिर बड़ा बन रहा है, एक और बड़ा बन रहा है, आप सोच रहे यहाँ से भले ही इतना जा चुका हो, आप सोच रहे हो अब यहाँ से तो नीचे ही जाएगा, बट नहीं, ये और ऊपर भाग जाएगा क्योंकि मिसिंग ही बिग कैंडल था। समझ में आ रहा है? ओके ब्रो, जी यस ब्रो, सर। यस। सर पहले जैसे बिग बन जाए और फिर पहले जैसे सर स्मॉल बन जाए और फिर बिग बन जाए, फिर क्या ये आएगा मीडियम वाला? अगर स्मॉल बन जाए तो आप रिजेक्शन के ट्रेड मत करो वहां पे। अगर जी मिसिंग सर। कैंडल स्मॉल हो, बात समझ में आ रही है? जी जी। अगर मिसिंग कैंडल ओके। स्मॉल, हाँ भाई बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बिग बन चुका है, मीडियम बन चुका है, स्मॉल है, अब स्मॉल कैंडल बहुत दूर तक जा चुका है, जहां से आप रिजेक्शन का लेने चाह रहे हो वहां से श्योर शॉट मार्केट डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, क्योंकि इसको बनना छोटा कैंडल है। ठीक है, जी सर। जी जी। क्लियर है? तो अब से कोई भी 30 सेकंड की ट्रेड करेगा तो ये चीज का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब तक मिसिंग अगर स्मॉल कैंडल नहीं है तो तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं नहीं। ठीक है। आगे ओके समझते ब्रो। हैं। सर हाँ बोलो। हाँ ब्रो। अरे रेंज फॉर मार्केट एग्जाम्पल में बात करेगा सर। एक फिर से बोलो, रेंज कैंडी मार्केट, फिर से बोलो। रेंज मार्केट और टेंडी मार्केट कस कस करेगा। ये हर जगह काम करेगा दोस्त, हर जगह। ओके सर, ठीक है। ठीक है, आगे चल के जब मैं रिजेक्शन का लेवल पढ़ाऊंगा ना, रिजेक्शन कहां से मार्केट लेता हाँ है, सर। तो 30 सेकंड की ट्रेड बिल्कुल करना, आप शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ये सीक्वेंस का इस्तेमाल करके और ये 30 सेकंड का रिजेक्शन के लेवल पे ट्रेड करना, ठीक है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा। ओके ब्रो, ओके ब्रो, ओके। आगे समझते हैं, आप बिल्कुल थोड़ा टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। देखो पूरे मार्केट में बाइनरी में ना ये 4 कैंडल का ही खेला है। एक मार्केट में हैमर कैंडल, एक इन्वर्टेड हैमर, एक इस तरह से मारो बोझो बन जाता है जो इस तरह से हल्का विक छोड़ता है, और एक हमारा स्पिनिंग कैंडल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब देखो ये कैंडल को ना हमें समझना कैसे है, ठीक है, मार्केट में कई बार कैंडल्स आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मार्केट इस तरह से कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहां से मार्केट मानो इस तरह से बायर्स गया। तो देखो अभी हमें समझना है, ये चीज समझो बिल्कुल ध्यान से, कि ये जो मार्केट में सेलर्स आया है, क्या ये सेलर्स सच में आया है या फिर मार्केट में ये एक रिजेक्शन की तरह काम करेगा? बात समझ आ रही है? क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है इस सेलर्स का? क्या मार्केट यहाँ से बायर्स कंटिन्यू कर सकता है? ये सेलर्स हमें क्या इंडिकेट कर, हम इसको रीड कैसे करेंगे? ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट में, ये सेलर्स ओपन यहां से हुआ था, राइट, ये सेलर्स ओपन यस यहां ब्रो। से हुआ था एंड क्लोजिंग यहां पे हुआ है। ठीक है, सो ओके। अगर अगर मैं इस सेलर से बायर्स को, इस सेलर से बायर्स को अगर हटा दूं, ठीक है, तो हमें ये दो कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी मार्केट में कौन स्ट्रांग है? बायर्स ही भैया। स्ट्रांग है, बायर्स। क्योंकि ये अल्टीमेटली केवल एक रिजेक्शन आया है, बस समझ में आ रहा है? ये बाय सेलर्स की साइड से केवल रिजेक्शन था, ये अल्टीमेटली बायर्स का भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, समझ में आ रहा ओके। है? जी सर। हाँ, उतना एफर्ट अभी बायर्स नहीं दिए हैं। ठीक है, ओके। सॉरी सेलर्स उतना एफर्ट अभी नहीं लगाए, ठीक है, वीक है सेलर्स। ओके।
अगर मार्केट में ये सेलर्स मान लो आया है, ठीक है, ओके इस तरह से, एंड इसके बाद मानो फिर से मार्केट में सेलर्स अटैक कर रहा है इस तरह से, तो हमें इसकी कहानी में क्या समझा रहा है, यहां से हमें क्या समझना है? हमें ये समझ में आ रहा है कि यहां तक मार्केट में सेलर्स आया है और यहां तक, राइट, ठीक है। ओके तो अभी भी मार्केट में कौन है अभी भी एक्टिव मार्केट में? भाई हालांकि सेलर्स ने अटैक दोनों तरफ से किया है, बट अल्टीमेटली विनिंग बायर्स के हाथ में ही हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब मार्केट में भी मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि सेलर्स अटैक किए हैं, नो डाउट, बट बायर्स अभी भी सस्टेन कर रहे हैं अपने आप को। समझ में आ रहा ओके है? जी ओके सर। ब्रो यस जैसे सर एक और रेड बन जाए फिर? हाँ, अगर एक और रेड बन जा मार्केट में तो कहीं ना कहीं सेलर्स, हमें यहाँ पे सेलर्स का अटैक देखने को मिला है, ठीक है। सेलर्स हावी होना शुरू किए हैं, बट हम जैसा समझते हैं कि जब तक पूरा बायर्स को कवर नहीं कर लेगा तब तक सेलर्स स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। जी ओके जी सर। ब्रो इसमें हाँ अगर बोलो। एक सेलर आ गया है, एक सेलर आ गया ओके ब्रो, और हाँ उसके हाँ, बाद एक बड़ा सा एक बायर आके वो सेलर को एनगल्फ कर दिया है। भाई ठीक है। सब मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है, एक सेलर को एक बायर एनगल्फ करने के बाद एक हाँ और हाँ एक रेटेस्ट कैंडल आएगा। हाँ रेटेस्ट कैंडल आएगा तभी हम वेट कर रहे हैं, फिर एक हाँ दूसरा एक बायर आके, फिर हाँ दूसरा बायर आके वो सेलर सेकंड सेलर को भी एनगल्फ कर दिया है। हाँ, ठीक है। ओके ब्रो, एनकरेज करके उसका बाद हमने अभी थर्ड कैंडल में हमने एंट्री प्लेस करेगा तो कभी विनिंग दे रहा है, कभी क्या हो जाता है उधर एक और एक थर्ड समझेंगे टाइम भी और एक। समझेंगे, हाँ ठीक है। ब्रो, अभी इसको खत्म कर ले, बस अभी बता रहा हूँ चीज पे, ठीक है, आते हैं। हाँ ओके 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 ठीक ब्रो है, ओके जी इसको एक बार खत्म कर लेते हैं उस चीज पे, अभी मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ब्रो तो ये चीज समझ में आया कि हमें कैसे समझना है, कैसे कैंडल को तोड़ के हमें समझना है कि भाई मार्केट में कितना पावर अभी मार्केट में लग रहा है, ठीक है। अगर ओके मार्केट में इस तरह से सेलर्स आया मार्केट में जो एनगल्फ नहीं किया और इस तरह से एक बायर्स आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया, तो हमें ओके क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स, ये जो टोटल सेलर्स यहां से एंट्री हुआ और अल्टीमेटली मार्केट में स्ट्रॉन्ग किसका है? अभी भी मार्केट में कौन है मौजूद? बायर्स मौजूद है, भाई यार। ठीक है। अल्टीमेटली बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, क्लियर है? ओके यस ब्रो यस जी सर। ठीक है। एंड मार्केट कंटिन्यू किया, अगर इस तरह से सेलर्स ने पूरा अटैक किया है मान लो मार्केट में, ठीक है, मतलब सेलर्स ने बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे अटैक किया है, राइट, बहुत स्ट्रांगली अटैक किया है यहाँ। बट अगर हम यहाँ पे समझे तो क्या मार्केट में, क्या अभी भी सेलर्स एकदम से स्ट्रांग हो गए? नहीं, अभी भी मार्केट में बायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ यस में आ रहा है? जी सर। तो अल्टीमेटली हमें पूरी मार्केट इसी कैंडल्स पे चलती है, ठीक है। अभी भी बायर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ कैसे समझना कैंडल्स को? यस ब्रो यस सभी को क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। अब एनगल्फिंग को थोड़ा समझते हैं। जैसा भी एक ब्रदर ने सवाल किया था, देखो, हाँ जी ब्रो दो चीज आपको समझना है, एक इसमें शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न भी तुम्हें बताने वाला हूं, ध्यान से देख लेना। ओके अगर मार्केट इस तरह से कंटिन्यू किया, ठीक है, एंड एक सेलर्स आया, ओके सेलर, उसके बाद एक बायर्स आया, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इस तरह से अगर बायर्स आया, ठीक है, इस तरह से बायर्स आया, मार्केट दो पैटर्न बनाता है, एक होता है एनगल्फिंग का, ओके एनगल्फिंग का, एक आउटसाइड बार का होता है, आउटसाइड बार। ओके दोनों ही ओके एनगल्फिंग है, बट फर्क क्या है ये चीज समझना है। ग्रीन कैंडल के, जो करंट में ग्रीन कैंडल बना है, अगर वो ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे है सेलर्स, ओके इसके नीचे ओके 50% से, तो ये क्या है? हमारा आउटसाइड बार है। क्या है? ओके आउटसाइड बार है। आउटसाइड बट अगर 50% से ज्यादा है, अगर 50% से ज्यादा, मानो इस तरह से, तो ये क्या हमारा? ये हमारा एनगल्फिंग है। बात समझ में आ रहा है? ओके ओके ब्रो ग्रीन यस कैंडल के 50%, सभी को इतना क्लियर है? ठीक है।
एक एनगल्फिंग में मार्केट कंटिन्यू भी करती है और रीटेस्ट भी करती है। एक एनगल्फिंग सर या आउटसाइड बार में कौन सा मार्केट, सुनो अभी सुनो पहले, ठीक है। सो यहाँ पे देखना है क्या है, मार्केट ये जो लेवल होता है ये होता है रीटेस्ट का एरिया। कौन सा एरिया? रीटेस्ट का। रीटेस्ट के। ओके। ठीक है, और इसके लिए ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया ई टेस्ट का। अगर मार्केट में एनगल्फिंग आउटसाइड बार वाला बना है, ये वाला बना है, पहला सिनेरियो बना है, तो इसमें रिटेस्ट करने के लिए मार्केट मार्केट के पास पूरा जगह है। इस तरह से बात समझ में आ रही है? रिटेस्ट करने के लिए पूरा जगह है। अगर आउटसाइड बार बना है मार्केट में तो 90% चांसेस है मार्केट पहले रिटेस्ट करने आ सकता है की लेवल का। बट अगर ओके। ओके। एनगल्फिंग बना है तो एनगल्फिंग के लिए ज्यादा जगह नहीं है। अगला कैंडल खुला, 5 से 10 सेकंड में जाएगा, टच किया, रिवर्स मारेगा और सेम कैंडल यहां पे बायर कंटिन्यू बन जाएगा। कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। जी यस ब्रो, यस। जी सर। आगे समझो। एक यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न समझते हैं। अगर आउटसाइड बार या फिर एनगल्फिंग में ये वाला जो एरिया है, जो सेलर्स की ओपनिंग का एरिया है, इस पे एक लेवल मार्क करके रखोगे। अगर नेक्स्ट कैंडल परफेक्ट परफेक्ट यहां पे पूरा बॉडी के साथ क्लोज देता है इस तरह से, आप 110% यहां से बायस के ले जा सकते हो। ये शॉर्ट शॉर्ट होगा। ओके। ओके। सेम थिंग अगर यहाँ पे बाय चांस यहाँ पे रिवर्सल तभी देगा ना, अगर एनगल्फिंग में रिवर्सल तभी देगा या तो मार्केट के ऊपर यहाँ पे कोई लेवल होगा रेजिस्टेंस का, तभी यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट रुक जाए, वरना रुकने वाला नहीं है यहाँ। अगर यहाँ ओके। पे एक रिवर्सल आ रहा है और परफेक्ट इस तरह से क्लोजिंग दे रहा है, आप 110% यहाँ पे बाय के लिए जा सकते हो। जा सकते। ओके। जैसे सर, सभी को क्लियर है? सर जैसे इसकी लेवल को थोड़ा ब्रेक कर दे तो फिर नहीं, कभी कभी अगर क्या होता ब्रेक है सर, ब्रेक करके नीचे आ जाता है। अगर ब्रेक कर दिया मतलब कि जो दबदबा है मार्केट में वो सेलर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, कर रहे हैं। सेलर्स जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोन हो सकता है कि जो बचा हुआ बायर्स है इसको भी मार्केट एनगल्फ करके नीचे की तरफ निकल जाए। ठीक है, ओके। ओके ब्रो। जी सर। सभी को इतना क्लियर हुआ? सभी लोग बता दो, सभी लोग। यस। जी यस। 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 यस सर, यस सर। यस ब्रो। यस बा, सर। बाकी लोग सुन रहे हैं, सो गए? हेलो सर। पता नहीं सर। सर यस। सिर्फ है सर, वीक है टच सर। करके बॉडी ऊपर क्लोज हो गई तो? कहाँ पे? हाँ, अगर अगर इस तरह से भी होता है, अगर देखो अगर इस तरह से भी होता है, अगर मान लो कि यहां से आए विक को टच करे और इस तरह से दे दे क्लोजिंग, तब भी आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि इस गैप को भरने के लिए कैंडल और यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। ठीक तो है, सर कभी कभी तो जैसे कभी तो रीटेस्टिंग भी नहीं करता है, ऐसे ही चला जाता है कंटिन्यू फिर। हाँ तो मैंने समझाया ना अभी आपको, अभी जो मतलब मार्केट कंटिन्यू, सर अभी वही तो समझा रहा जैसे हूँ। वो कंटिन्यू कर रहा है तो फिर अपन ट्रेड मतलब एक कैंडल पे लेना है फिर दूसरी कैंडल पे लेना है, ऐसे नहीं, पता नहीं अभी वो चीज चलता मैं है नहीं सर। बता रहा हूँ आपको ना कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। कुछ कुछ चीजें जब हो रही हो मैं जी बताता जा रहा हूँ, वो समझेंगे अभी। जी सर। ठीक है, कैंडल कहाँ पे ओके। आपको ट्रेड करना है, एनगल्फिंग जब मार्केट कब कंटिन्यू करती है। ठीक है, कुछ चीजें समझेंगे अभी कैंडल को। जी ठीक है, सर। अभी आपको ये धीरे धीरे ट्रेन कर रहा हूँ कि कैंडल को पहचानना कैसे। जैसा भी 4 कैंडल का पावर बताया मैंने कि कैंडल को तोड़ना कैसे, कौन सा कैंडल दो मिलके क्या कह रहा है, ये कैसे कैंडल की ये हमें क्या जी इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तभी तो धीरे धीरे पावर को समझोगे। जी सर। ठीक है, इतना सभी को ओके। क्लियर है? यस ब्रो, यस। हाँ हाँ सर, सर। क्लियर है। हाँ सर, क्लियर। पढ़ा दिया। हेलो, हेलो, यस हेलो। सर। हाँ, ठीक है, यस ब्रो, यस, यस। आ रही है आगे ना सर आवाज? हाँ हाँ, थोड़ा वो कोई आ गए थे। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे समझते हैं। ये सीक्वेंस हमारा हो गया।
कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। 80% जी बाइनरी की ट्रेडिंग सिर्फ यही है, ये मान लो अभी। तो इस पे जिसने फोकस बना लिया, ठीक है, वो मतलब मेरा मानो 80% यही रहता है बस। 10 to 20% क्या रहता है, मनी मैनेजमेंट और कुछ लेवल्स, बस हो गया मेरा बाइनरी, ठीक है। ओके तो ध्यान से समझना है। देखो मार्केट में कैंडल की साइकोलॉजी क्या कहती है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना और रियलिस्टिक नहीं है। देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो जाके रहेगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि मार्केट को यहां तक अचीव करना, कोई डायरेक्शन, समझना इस चीज को बिल्कुल ध्यान से। अगर मार्केट को यहां तक पहुंचना है और यहां से शुरू हुआ है, तो क्या मार्केट के लिए ये जो हाई बना है इसको तोड़ना मुश्किल का काम है? अगर मार्केट को जाना यहां पर है तो इसको तोड़ना मुश्किल का काम है, इजीली कर नो नो लेगा, नहीं है वो, है ना, इजीली। कर अगर लेगा। अगर इसको जाना है तो जाएगा भाई, इसको तोड़ेगा, ठीक है। फिर यस अगर ब्रो। मार्केट को जाना है तो इसको तोड़ेगा, और इस राइट। तरह से मार्केट कंटिन्यू क्या कर। आएगा? कंटिन्यू करेगी। कैसे मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक है। मतलब क्या है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, सिंपल सी चीज। मार्केट में लो हाई, हायर लो हायर 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 हाई। ध्यान रखना कि एक भी कैंडल का लो नीचे नहीं निकलना चाहिए। ओके ओके जब जब मार्केट अपने हाई को तोड़ेगा, जब जब मार्केट अपनी हाई को तोड़ के कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगा, अगला कंटिन्यू करेगा। हाई को तोड़ा, सस्टेन किया, कंटिन्यूएशन, तोड़ा, सस्टेन किया, कंटिन्यूएशन, तोड़ा, सस्टेन किया, कंटिन्यूएशन, तोड़ा, सस्टेन किया, कंटिन्यूएशन। इतना बेसिक क्लियर है साइकोलॉजी सभी को? यस ब्रो यस। अगर यस कोई सर। कैंड अगर कोई हाँ कैंडल सर। का लो नीचे आ जाएगा तो वहां पे आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। मार्केट अगर जी सर। अपना हायर हाई शिफ्ट करता जा रहा है ब्रेक करके, मतलब मार्केट में बायर्स पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है, ठीक है। ये बेसिक है जी साइकोलॉजी की, कैंडल की साइकोलॉजी की बेसिक रीडिंग है, ठीक है। यानी जी अगर हमें ट्रेड करना है कहीं भी, बाय का मुझे ट्रेड करना है, तो मैं जब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मार्केट अपने हायर हाई को नहीं तोड़ रहा होगा, ठीक है। ओके मतलब तोड़ना जरूरी है, ठीक है। सर, एक ही ओके कैंडल तोड़े या फिर कभी कभी जैसे दो आएंगे कैंडल उस मिल चीज पे, उस चीज पे आएंगे दोस्त अभी, ठीक है, अभी समझ रहे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला, इस जी कैंडल की साइकोलॉजी का बेसिक है, बिल्कुल ही ठीक है। जी जी इसमें जी एक एक लग गया शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर हम सभी ने समझा है। जब मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट जी होता है, सर। हायर हाई तोड़ता है, कंटिन्यू करता है इस तरह से, यस ब्रो। जी सर, ठीक है। मेरे को इसमें एक डाउट, मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा। हाँ भेजना, ग्रुप में भेजना, ठीक है। अगर जी मार्केट ने सर। अपना हायर हाई को ब्रेक किया है, इस तरह से हाई को ब्रेक किया है, और यहां से एनगल्फिंग बना के जा रहा है, समझो, यहां से मान लो एनगल्फिंग बना के मार्केट कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, समझ में आ रहा ओके है, इस तरह से, यस और ब्रो एनगल्फिंग बना यस के यहां ब्रो। से कंटिन्यू कर रही है। अगर यहां से ट्रेंड में जब भी, अगर आपको एक कोई टेललेस कैंडल दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से कोई टेललेस कैंडल दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस कोई भी ब्रो अगर यस। ट्रेंड में आपको अगर टेललेस कैंडल दिखेगा, एनगल्फिंग के बाद हायर हाई टूटने के बाद, कंडीशन याद रखना है, ठीक है। ओके ठीक है। हायर हाई ओके टूटता जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तब, अगर ठीक है। कंटिन्यूएशन के बीच में अगर आपको ये टेललेस कैंडल दिखना, आप 110% बाई के ले जा सकते, शॉर्ट शॉर्ट श्योर रहेगा, श्योर हो जाएगा। ओके ब्रो ठीक है। ओके चाहे ओके 20 कैंडल क्यों ना बन चुका हो, इस तरह से हायर हाई टूटने के बाद 20 कैंडल नहीं बन चुका हो, और यहां पे जाके भले टेललेस कैंडल बने, तब भी आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जाओगे, तब भी काम करेगा, ओके ठीक है, अगर टेललेस जैसे कैंडल सर बन जाए। ज्यादा बड़ी टेल बन जाए और बॉडी छोटी हो सर। स्टिल अगर आपका जैसे एक, सर अगर मार्केट हायर हाई को तोड़ा है, अच्छा कितना ही बन जाए, और चाहे ऐसा कैंडल क्यों ना बन जाए, स्टिल आप कंटिन्यूएशन के लिए जाओगे, ठीक है।
ठीक है, ओके ब्रो, ओके। जी सभी को क्लियर Yes, इतना? sir. ये शॉर्ट शॉर्ट सभी को क्लियर है? यस ब्रो। जी सर। सिर्फ दो ही कंडीशन है ना, हायर हाँ, तो हाई ये ब्रेक होना चाहिए और एंगल्फिंग। हाँ एनगल्फिंग होना चाहिए। और एनगल्फिंग को भी थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बस ध्यान ये रखना है ना कि आपका ये वाला कैंडल बनने से पहले 3 ग्रीन कैंडल आयो कम से कम। ठीक है, 3 ग्रीन कैंडल आ गया, उसके बाद कहीं बने ये तो आप कंटिन्यूशन के लिए चले जाना। सब सिंपल है। ओके। ठीक है, तीन मतलब कैंडल ये कहाँ सर, जैसे हाई तोड़ने के बाद? हाई तोड़ने के बाद, ठीक है, मार्केट जब आप ट्रेंड में हो, या फिर यहीं से मान लो कि यहीं से स्टार्ट किया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल तोड़ चुका है और चौथा ही इस तरह से मानो बन गया, आप अगला शॉर्ट शॉर्ट जाओगे। ओके। जी ओके। जी ठीक है, सर, ये लेवल बन, का फिर? सुनो तो सही पहले, ठीक है। सो इसको बनने से पहले 3 कैंडल का होना जरूरी है और हाई टूटना चाहिए। ठीक है, जी ओके। जी जी। ओके। एक और यहीं पे लग गया, तो एक और शॉर्ट शॉर्ट समझ लो मेरा। अगर अगर हाई तोड़ने जा रहा हो, बिल्कुल ध्यान, ये सब क्या है ना, ये सब मतलब 10 में से एकाएक लॉस कभी कभार देंगे, वरना तो शॉर्ट शॉर्ट है, समझ ले तो। ओके ब्रो, जी ओके। अगर मार्केट इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है, मार्केट का हाई है, यस। ठीक है, हाई है। अगर मार्केट यहां पे जा रहा है, इस बार मान लो तोड़ने के लिए जा रहा है, बट तोड़ नहीं पा रहा और यहां से रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां से कैंडल रेड का रिवर्स। रिवर्स आ गया इस तरह से। यहाँ पे दो शॉर्ट शॉर्ट है, ध्यान से समझना है। इस तरह से मान लो रिवर्स आ गया, रिवर्स बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे आया, ये चीज ध्यान दिए, एकदम लेवल पे आया, रिवर्स ब्रेक नहीं कर पाया, और अगला एक ही कैंडल ब्रेकआउट दे देता लेवल को इस तरह से। ठीक है, आप 110% अगला बाय करोगे, 110%, रिटेस्ट नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? ओके। ओके ब्रो। एंड जो इसके रेट, बाद एक और, फिर से यस, बोलो, अगर जो लेवल लेटेस्ट, पर, हाँ सॉरी ब्रो, सॉरी। हाँ, जो, हाँ अगर ब्रो। अगर लेवल पर, हायर हाई का लेवल पर पहले रिवर्सल दे चुका है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो दोबारा रिटेस्ट करने नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, कैसे सर, एक बार और करना थोड़ा रिपीट? अगर लेवल पर, अगर देखो, अगर लेवल पर पहले रिवर्सल दे चुका है, सेलर, साइकोलॉजी जी समझो, सेलर्स को मौका मिला जाने के लिए, पर वो नहीं गया, बायर्स उसने हाँ, फॉरवर्ड कर दिया कि तुम ब्रेकआउट कर दो। अगर लेवल पर ओके। रिवर्सल दे चुका है और ब्रेकआउट मिला अगले के अंदर, सब सीधा कंटिन्यूशन के लिए जाओगे। ओके। ओके। जी सर। क्लियर है सभी को? जैसे सर ओके। दो तीन बार रेंज मार्केट बना दिया उसने फिर? रेंज मार्केट में नहीं दोस्त, इसमें नहीं रेंज की सर, कहां बात जैसे क्यों? इसी पे इसने मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन, नहीं नहीं, जैसे इसी लेवल पे थोड़ा बाद दो तीन कंसोलिडेशन कर दिया और फिर उसने एंगल पकड़ के ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर अपन जा हाँ सकते ठीक हैं है, क्या चलेगा, कंटिन्यू के लिए? चले, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, इस जा तरह से। ब्रो। सकते हैं ना? हाँ, एक सेकंड, अभी ब्रो। खत्म नहीं हुआ, ठीक, जी एक सर। सेकंड, एक सेकंड और, ठीक है। ओके। ओके। उसके ओके बाद ब्रो, ओके। अगर अगर एक स्पिनिंग कैंडल आता है, अगर आपका विनिंग ट्रेड में एक स्पिनिंग कैंडल आता है इस तरह से, जिसके तक दोनों तरफ ओके। बिको, आप अगला 110% बाय के लिए जाओगे। ओके। जी जी सर। क्लियर हुआ? यस ब्रो, जी यस। जी अगर जो ट्रेड विन हुआ, अगर वो स्पिनिंग कैंडल है, केवल केवल स्पिनिंग कैंडल हो, तो अगला आप 100 जाओगे बाय के लिए। ओके। ओके। ठीक है, अब बताओ। हाँ ब्रो, एनगल्फ करने के बाद एक कैंडल, एक रेड कैंडल ने, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल का एनगल्फ कर दिया। एनगल्फ करने के बाद रीटेस्ट का जगह पे अगर एक स्पिनिंग टॉप आ गया, नहीं तो कोई कंटिन्यूशन कैंडल आ गया, तो उसके बाद रीटेस्ट नहीं करेगा ना, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा ना, सीधा और कंटिन्यूशन के लिए रीटेस्ट। जाएगा। हाँ, हाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है। देखो ओके इसकी ब्रो, साइकोलॉजी ओके। समझो, देखो इसकी साइकोलॉजी क्या है ना, देखो थोड़ा, हमें क्या, हमें लॉजिकल ट्रेड है, हमें लॉजिक समझते हैं, है ना, आंख हाँ बंद हाँ, करके कुछ भी तीर नहीं मारेंगे कहीं भी। क्या एक जी ओके रेजिस्टेंस सर। है, ओके। रेजिस्टेंस मतलब ओके। सेलर्स, एक चैनल में ड्रॉ कर रहा हूँ, सेलर्स, ठीक है। हाँ। जब दोबारा बायर्स गया, इस तरह ओके। से बायर्स ने किसको मैसेज दिया, सेलर्स को, भाई तुम्हारा लेवल आ चुका, तुम यहाँ से एंटर हो जाओ। हाँ सर। जी जी पर सेलर्स के अंदर इतना भी हिम्मत नहीं था कि प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करे। समझ में हाँ, आ रहा है? नहीं कर पाया सही एनगल्फ। है ब्रो। अब जब अपने ही लेवल पर, अपने ही फैमिली मेंबर के साथ
ये एक्टिव नहीं हो पाया तो इसने मौका किसको दे दिया? बायर को। भाई तो इसका चांस गया ना, अब खत्म। अब कितनी बार इसको ट्राई मिलेगा? खत्म। अब बायस इनका स्टार्ट करेगा अपना। समझ में आ रहा है? ओके 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 ब्रो। अगर इसको जाना ही होता, अगर इसको मौका मिला था जाना होता तो जाता, रोका कौन था? बात समझ में आ रही है? सही ब्रो। जी और यहीं पे एक और लगे हाथ, शॉर्ट शॉर्ट समझो। देखो ये सब चीजें अपना पर्सनल शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है? सारे शॉर्ट शॉर्ट्स हैं। ओके अगर लेवल पर, जहां से सेलर्स एक्टिव हुआ है, अगर यहां पर आपको एक टेललेस कैंडल देखने को मिलता है, सबको टेललेस कैंडल क्लियर है ना? इस तरह से यस ब्रो यस। अगर यहाँ पे आपको एक टेललेस कैंडल देखने को मिलता है, अगला 110% मार्केट कंटिन्यू करेगी। क्लियर है? यस यस ब्रो। ठीक है, नीचे की सभी को क्लियर है? यस ब्रो जी सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। यस सर। ये जो रेड कैंडल आया है उस जो ग्रीन कैंडल का विक ब्रेक करना चाहिए क्या हाँ कंटिन्यूशन के लिए? ब्रेक ना भी करे तो चलिए, बस टेललेस होना चाहिए। अगर देखो अगर ये एनगल्फ भी कर ले रहा है, इससे बढ़िया शोषण फिर क्या ही हो सकता है? अगर मान लो ये प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ भी कर लिया तो आप टेललेस बनाते तो 110% वाला सेटअप बन गया, ठीक है? वरना ऐसे भी आपको मतलब कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? रेड का टेल ऊपर रहता है और ग्रीन का टेल नीचे रहता है ना? हाँ, रेड का टेल ऊपर की तरफ रहता है। रेड का ये टेल है, ये टेल है और ये हेड है। और ग्रीन में उल्टा कर दो इसका, ठीक है? ग्रीन का अगर एक Okay. कैंडल है तो ये हेड है और नीचे वाला टेल है, ये टेल है। दूसरा याद करने का सिंपल तरीका है, जहां से कैंडल ओपनिंग होता है वो टेल है उसका। यहां से कैंडल खुलता है ये टेल है, यहां से ये कैंडल खुलता है ये टेल है, ठीक है? ओके ब्रो यस। चलो इतने रखते हैं आज के लिए। सभी लोग एक बार वीडियो को दोबारा दोबारा देखना, सब चीजें क्लियर होगा, ठीक है? बहुत कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हमने, ठीक है? ओके जी सर। कल क्लास होगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, कल क्लास होगी, ठीक है? कल सेम टाइम मिलते हैं 7 बजे। जी चलो सभी को समझ में आया ना? जी एक बार बोल दो सभी लोग Yes, माइक भैया। ऑन करके। हाँ सर। जी समझ आया। जी जी समझ में आ गया। चलो चलो ठीक है, मैंने प्रैक्टिस भी रिकॉर्डिंग करना। जरूर करना। हाँ ठीक है, ओके चलो मैं थैंक यू। ओके ओके, चलो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल, ठीक है? गुड नाइट। ओके ब्रो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। गुड नाइट ब्रो। बाय वेलकम। बाय। रिकॉर्डिंग आज ही सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ आज ही मैं कर दूंगा, ठीक है? 1 घंटे बाद करूंगा, ठीक है? ओके ठीक है सर। जी एक क्लास और है तो उसके मैं ले लेता हूँ।